डब्ल्यूबीसी पे। यस, डब्ल्यूबीसी जिसको आप लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हो। यस यस, ल्यूकोसाइट्स जिसका सिंथेसिस कहां होता है? सिंथेसिस बोन मैरो में, बोन मैरो में। डिस्ट्रक्शन भी इसका बोन मैरो में ही होता है, बोन मैरो एंड लीवर में। ठीक है, नाउ कंसंट्रेशन इसका कितना होगा? 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, या पर मिलीमीटर क्यूब बोल सकते हो, पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, 6000 से 8000 होगा। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? डिफेंस। मेन फंक्शन इसका क्या होता है? डिफेंस में ये हेल्प करता है। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। नाउ डब्ल्यूबीसी को हम लोग, इसका अगर कलर की बात करें, सो इट इज कलरलेस। यस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट होता है। यस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। समझ में आया? ये अभी तो रिपीट कर रहा था मैं। शेप इसका इरेगुलर होगा, लाइफ स्पैन फ्यू डेज आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अलग अलग का अलग अलग होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है आपका, डब्ल्यूबीसी जो है आपका मेजर दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक को आप बोलते हो ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा। ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होगा? दानेदार स्ट्रक्चर कुछ इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। तो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट्स। अब जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे क्या? अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। नाउ अब जो एक ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें दो तरह का सेल्स पाया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट और एक को हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट और एक को हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। नाउ इसके अंदर जो पाया जाता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इयोसिनोफिल। ओके, एक ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इसिनोफिल। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये क्या बोल रहा है? यहां तक स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? फटाफट बोलो। ओके, सो यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? चलो देखो, तो देखो इसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखो जब एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स है, कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। नाम तो आपको सारे याद रहते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल, इयोसिनोफिल, सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन कौन सा ग्रेनुलो था, कौन सा ए ग्रेनुलो था, ये याद नहीं रहता। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है आपके लिए याद करने के लिए। यस, ये कौन है भाई साहब? एमएलए हैं। ठीक है, एमएलए तो जानते हो ना भाई, सबके एरिया में होता है। तो एम से होगा क्या? मोनोसाइट्स, एल से होगा लिम्फोसाइट्स, ए से होगा क्या? अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, बाकी जो बच गया, जो आपके मन में याद रहेगा नाम, वो क्या हो गया? ग्रेनुलोसाइट। जो नाम बच गया, जो चीज आपको नहीं याद, जो याद रह गई, आपको याद सभी रहेंगी, लेकिन एमएलए से याद रख लेना मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स कौन सा होता है, और जो चीजें बच गई वो क्या हो जाएगा? ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, इज इट क्लियर यहां तक? ओके, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब ये देखो,
अब इनका इनका परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है। ये करीबन 60 से 62% होता है, 60 से 62% होता है। ये 0.5 to 1% होता है। ये 2 से 3% होता है। ये करीबन 6 से 8% होता है और ये वाला 20 से 25% होता है, ठीक है। तो देखो ये परसेंटेज एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अभी तक जो एग्जाम में आया है वो पूछा गया मैक्सिमम कौन सा होता है। तो भाई साहब मैक्सिमम जो होता है आपका, मैक्सिमम जो होता है आपका न्यूट्रोफिल होता है। गाइस और 15 मिनट बस, क्लास खत्म करने वाला हूं, ठीक है। भागो मत, कई लोग भाग चुके हैं। और 15 मिनट। सो मैक्सिमम कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल। यस, मैक्सिमम कौन सा होगा? न्यूट्रोफिल, ठीक है। और लिस्ट कौन सा होगा? बेसोफिल। ये याद रखना है आपका। नाउ क्वेश्चन ये आता है, इसको अरेंज करने के लिए देता है परसेंटेज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका परसेंटेज अरेंज करने के लिए आपको देता है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है, वो याद कर लेना, उससे आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा। ट्रिक क्या है हमारा? ट्रिक पहले बता देता हूं। नहीं हूं लाल, नहीं हूं लाल, मैं इस बेबो का, ठीक है। नहीं हूं लाल, मैं इस बेबो का। ये हमारा ट्रिक है याद करने का। नहीं हूं लाल, अब बेबो मतलब तो सब कोई जानते हो ना, ये तो अंडरस्टूड है ना। बेबो का मतलब ही समझाना होगा। करीना कपूर, क्या पढ़ाई में कुछ तो काम आए? यस, बेबो का मतलब करीना कपूर। ऑब्वियसली तुम करीना कपूर के बेटे नहीं हो, वही तुम बोल रहे हो। समझ में आ रहा भाई साहब? ट्रिक क्या है हमारा? नहीं हूं लाल, मैं इस बेबो का। ओके, तो देखो, ना से हो जाएगा न्यूट्रोफिल, लाल से हो जाएगा लिम्फोसाइट, मा से हो जाएगा मोनोसाइट, इससे हो जाएगा इयोसिनोफिल, और बेबो से हो जाएगा बैसोफिल, ठीक है। नाउ अब देखो, आपसे इससे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैक्सिमम कौन है भैया? न्यूट्रोफिल। मिनिमम कौन है भैया? बेसोफिल। और इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रहेगा। अगर आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हो गया, ठीक है। चलो, कई लोग थक गए हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और 10 मिनट मुझे और दो, 10 मिनट्स स्टूडेंट्स बस। देखो, न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है, इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल जो होता है उसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है इनगल्फिंग ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब खा जाना, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, फैगोसाइटोसिस ना। और कौन सा फैगोसाइट्स है? यस, मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस। अब देखो, इयोसिनोफिल जो होगा वो एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जी तो आप सब कुछ जानते ही हो ना। नाउ बैसोफिल, बैसोफिल जो होता है इसमें 2 केमिकल्स निकलते हैं, सॉरी 3 केमिकल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उस समय याद नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारा ट्रिक है उसको याद करने के लिए H2S। H2S गैस का नाम सुने हो ना, वही है। तो H से होगा आपका हिपेरिन, दूसरे वाले H से होगा आपका हिस्टामिन, और S से होगा आपका सेरोटोनिन। ध्यान रहेगा ना कौन कौन सी केमिकल्स निकलती हैं।
H2S। ओके, अब जाके एग्जाम में ये मत लिख देना, बोर्ड वाले जो हैं H2S गैस मत लिख देना एग्जाम में, तब तो ऐसे ही फेल कर दिए जाओगे। लिम्फोसाइट्स, नाउ लिम्फोसाइट्स दो टाइप का होता है, एक बी होता है एक टी होता है। बी लिम्फोसाइट्स और भाई साहब टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स अभी जो आपको मैंने बताया था एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, ये एक्चुअली आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। एंटीबॉडी एक्चुअली एक प्लाज्मा सेल बनाता है और वो प्लाज्मा सेल्स जो है एक्चुअली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है। साइटोटॉक्सिक मतलब क्या होता है, सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, बाय मींस ऑफ केमिकल्स वो क्या करेगा, सेल्स को जो है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और बी सेल्स क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाता है। एंटीबॉडी जो होता है वो डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। चलो यहां तक किसी कोई डाउट WBC में, नोट डाउन करो फटाफट, नोट इट डाउन। नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। बस खत्म कर रहे हैं और 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ। एस का मतलब सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन। एस का मतलब है सेरोटोनिन। भाई साहब मैंने सबको नोट्स हैंड रिटन क्लियर वाला दे दिया है, ग्रुप में सबको हैंड रिटन नोट्स मिल चुका है। जिसको नहीं मिला है प्लीज एडमिन से मांग लो। एस सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन। एस है सेरोटोनिन, फिर से लिख दे रहा हूं सेरोटोनिन। नोट्स पढ़ के आया करो यार क्लास में कम से कम। सेरोटोनिन। इज इट क्लियर? नोटेड हो गया सबका? यस अंशु, इम्यूनिटी का वर्क करता है। चलो कोमल, आज तुम क्लास में हो कि नहीं हो? तुम्हारा एक भी रिप्लाई नहीं देख रहा हूं। वन डे वन चैप्टर, यहां एक टॉपिक तो खत्म हो नहीं पा रहा है, वन डे वन चैप्टर कहां से लाऊं? ओके, बीना कुमारी का डिमांड है वन डे वन चैप्टर, सब भाग जाएंगे। सो ये डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो ये वाला आपको आरबीसी है, कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में। सबसे छोटा वाला जो है वो प्लेटलेट्स है। देखो यूसिनोफिल में पहचानने का तरीका क्या है, इस तरह से न्यूक्लियस होगा, ये ध्यान रखना, इसके अंदर न्यूक्लियस इस तरह से होता है, इसको हम लोग बाइलोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो भाई न्यूट्रोफिल जो होता है उसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टीलोब्ड। होर्सू न्यूक्लियस किसी में पाया जाता है, होर्सू शेप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं होर्सू। ये होर्सू न्यूक्लियस पाया जाता है, होर्सू न्यूक्लियस पाया जाता है किसके अंदर, मोनोसाइट्स के अंदर, ठीक है। नाउ फिर आप देख रहे हो ये लिम्फोसाइट्स का डायग्राम है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और ये आपका बेसोफिल्स है। ओके चलो, ये क्या आ गया, सो यस, आ जाते हैं। आपका थोड़ा सा हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। चलो देखो, ये जो कैपिलरीज है, ब्लड के अंदर जो कैपिलरीज होता है उसके अंदर छोटा छोटा पोर होता है। WBC जो होता है, WBC टिश्यू के पास पहुंच जाता है, WBC जो होता है टिश्यू के पास पहुंच जाता है फ्रॉम द कैपिलरीज, जहां पे आपका इंफेक्शन होता है या इंजुरी होता है। कैसे पहुंच जाता है, बाय मींस ऑफ, ये छोटा सा पहले पांव बाहर निकालता है, फिर धीरे धीरे पूरा खुद बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डायापिडेसिस। डायापिडेसिस मींस, डायापिडेसिस का मतलब क्या होगा,
escaping of WBC from capillaries to neutrophil, from capillaries to neutrophil जो जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायापिडेसिस। यस, यस, समझ में आ गया? तुम लोग मार्क भी कर दिए, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, डी होगा। चलो 9 नंबर, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, यस, याद आया? एमएलए, वेरी गुड। चलो MLA, चलो 10 नंबर, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। 10 नंबर, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, दस का, यस, मल्टीलोब्ड कौन था? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट्स कैसा था? हॉर्सू। यूसिनोफिल कैसा था? यस, बाइलोब्ड। लिम्फोसाइट्स में कैसा था? यस, पूरा भरा हुआ था न्यूक्लियस से। चलो, which of the following are phagocytic in nature? Which of the following are phagocytic in nature? Which of the following are phagocytic in nature? बोलो फटाफट। इलेवन का बी। देखो, मैक्रोफाज भी फैगोसाइट है, लेकिन ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता, वो टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, इट्स ऑल्सो अ मैक्रोफाज। बेसोफिल तो है नहीं आपका, याद आ रहा है? बेसोफिल H2S सिक्रेट करता था। फिर यहां पे बेसोफिल दिया है, सो ये भी गलत हो गया। फिर यहां पे दे दिया है बेसोफिल, तो ये भी गलत हो गया। चलो, नाउ मैच द कॉलम। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसलिए मैं खुद मैच कर दे रहा हूं। न्यूट्रोफिल क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा सेल्स मैंने बताया था, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और बेसोफिल्स जो है H2S सिक्रेट करता था, उसका काम हो जाएगा क्या? इन्फ्लामेशन। ओके, चलो खुद से एक बार ट्राई कर लो, ये उसी का ऑप्शन है। चलो, खत्म हो गया। कई लोग भाग गए। 1 घंटा तो कम से कम कैपेसिटी रखो पढ़ने का, 1 घंटा